हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2 सितंबर 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की वीडियो में भी 10 सवाल हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये दिन होता है 2 सितंबर का। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नारियल जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में पाया जाता है। लगभग 20% उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है फिलीपींस और तीसरा स्थान पर है अपना भारत। तो नारियल उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, नंबर 1 है इंडोनेशिया। लेकिन अगर हम भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन होता है केरल में। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का स्थान है। तो आपको याद रखना है, विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, आपको बताना है कि इसकी पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22, इसकी जो पहली तिमाही थी यानी कि अप्रैल से जून तक, उस बीच में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रही है 20.1%। तो हाल ही में सीएसओ ने यह डेटा जारी किया है कि इस बार के वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 20.1%। फिर इसके बाद अगला सवाल है और ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। इस्कॉन आप जानते हैं ये दुनिया भर में भगवत गीता और वैदिक साहित्य को बढ़ावा देने के लिए उसका प्रचार प्रसार करती है। तो इसी संस्था की स्थापना की थी स्वामी प्रभुपाद जी ने। साथ ही इन्होंने दुनिया भर में 100 से भी ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो इन्हीं की हाल ही में 125वीं जयंती थी 1 सितंबर को, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ऊपर के जितने भी एलिजिबल लोग हैं उन सभी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है और इस तरीके से भारत का पहली डोज देने वाला पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और यहाँ की शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण वाटिका का उद्घाटन किया है? न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया गया है हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, जो कि आप जानते हैं नई दिल्ली में। तो किसने इसका उद्घाटन किया, ये आपको बताना है। इसका उद्घाटन किया है भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। तो जैसा कि आप जानते हैं सितंबर 2021 यानी कि इस पूरे महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है और इसी के उद्घाटन के दौरान भारत की जो महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, इन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में पोषण वाटिका का उद्घाटन किया है। ये बेसिकली महिलाओं और बच्चों के पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये न्यूट्री गार्डन बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास 7 देशों का एक ग्रुप है जिसमें भारत भी शामिल है।
इसमें पाकिस्तान और चीन नहीं है, बाकी भारत के जो मेन पड़ोसी देश हैं वो सभी शामिल हैं। तो इसकी हाल ही में कृषि विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की गई थी। इसकी मेजबानी कौन से देश ने की है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने इसकी मेजबानी की है। और मैं आपको बताया था इसमें 7 कौन से देश शामिल हैं। भारत है इसमें, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। तो यही 7 देश इसके मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बच्चों और माताओं के पोषण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस पूरे महीने के दौरान कई सारे कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाएंगे। तो इसके शुरुआत से पहले ही यानी कि 30 और 31 अगस्त को 2 दिन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों और माताओं के पोषण पर चर्चा की गई। तो ये जो सम्मेलन था इसका आयोजन किया था भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। आपको यही बताना है कि इसका आयोजन कौन से शहर में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, केवड़िया, गुजरात। गुजरात के केवड़िया में, जहाँ पर आप जानते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी भी है, यहीं पर बच्चों और माताओं के पोषण पर 2 दिनों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता की थी भारत की जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने निम्न में से किसे अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है? यानी कि स्टेट बर्ड लद्दाख का कौन सा घोषित किया गया है आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लैक नेकेड क्रेन, यानी कि काली गर्दन वाला सारस। तो काली गर्दन वाला सारस जो लद्दाख में पाया जाता है, इसको हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने अपना स्टेट बर्ड यानी कि राजकीय पक्षी घोषित किया है। इसी तरीके से लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल घोषित किया है स्नो लेपर्ड को, यानी कि जो हेम तेंदुआ होता है उसको लद्दाख ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। इसके बाद अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने निम्न में से किस खेल को साल 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार इनमें से किस खेल को साल 2032 तक के लिए अडॉप्ट करेगी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कुश्ती। तो जिस तरीके से आप जानते हैं हॉकी को ओडिशा सरकार ने अडॉप्ट किया है, उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसीजन लिया है कि 2032 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे तब तक उत्तर प्रदेश सरकार कुश्ती यानी कि रेसलिंग को अडॉप्ट करेगी। यानी कि देश भर में जो भारत के पहलवान हैं उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो सके ताकि वो ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट कर सकें, इसके लिए उनकी मदद की जाएगी। उनको ज़रूरत पड़ने पर दूसरे कंट्रीज़ में भी उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो इसी का निर्णय हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। इसमें लगभग 175 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और 2032 के जो ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, इसकी हाल ही में घोषणा की गई थी। 2032 के ओलंपिक्स होंगे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। तो ये भी आपको याद रखना है। डेल स्टेन, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बताना है कि जो डेल स्टेन है ये किस देश के क्रिकेटर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं डेल स्टेन। इन्होंने 2004 में अंतर्राष्ट्रीय खेल में एंट्री की थी और अभी 31 अगस्त को इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की अनाउंसमेंट कर दी है। इन्होंने अपने पूरे करियर में 93 टेस्ट मैचेस खेले थे, 125 वनडे मैचेस और 47 T20 मैचेस खेले हैं। तो अभी डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कल का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से किस शहर में रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। डेफ एक्सपो जो रक्षा प्रदर्शनी होती है इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। पिछले बार साल 2020 में इसका आयोजन किया गया था
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और नेक्स्ट टाइम जब 2022 में होगा तो इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, गांधीनगर। अब यहाँ पर मैं आपसे आज का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसका राइट आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फ्रेंच ओपन जो टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, आपको बताना है कि ये किस कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट इनमें से किस कोर्ट पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट या फिर कारपेट कोर्ट? तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 सितंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर कर लिया है। यहाँ पर आपने देखा कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।